नमस्कार, अबुआ बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चांदनी झा। आज मैं एक ऐसी जगह आई हूं जहां बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं तरह तरह की तस्वीरें हैं और ये कोई प्रिंटेड तस्वीरें नहीं है बल्कि किसी के हाथों का कमाल है जो इन कैनवास पर उतरी हुई है। और यकीन मानिए देख करके बिल्कुल भरोसा कर पाना मुश्किल है कि ये इतनी खूबसूरती से इन्हें इस तरह से किसी ने बनाया हुआ हो। कई बार इस तरह की तस्वीरों को हम जब देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है बनाना, मैंने भी कोशिश की, लेकिन यकीन मानिए जिसका काम उसी को साजे। ये एक ईश्वर का दिया हुआ गुण होता है जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो एक ऐसे ही कलाकार से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं जिनके उंगलियों में जादू है, और वो जो जादू है वो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे जिनके बारे में आपने कई बार अखबारों में, चैनल्स पे देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं इन सब को बनाने वाले, इन जैसी कई सारी पेंटिंग्स को बनाने वाले कलीम राही सर। कलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, मैं कलीम राही फ्रॉम रांची, मुरी रांची, झारखंड, इंडिया से। और मैं इस नाचीज को कलीम राही के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने आप को नाचीज कहते हैं, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी बेहतरीन चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप, लेकिन सबसे पहला सवाल जो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आप कैसे, आपको लगा कि अब मुझे ये सब चीजें मतलब दुनिया में करने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, इंटरेस्ट आपका जो है इसी क्षेत्र में है, आप पेंटिंग में कैसे आ गए? एक्चुअली मैं बहुत आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। उसके बाद मुझे बहुत पढ़ाई में एक्चुअली मैं बहुत वीक था। अच्छा। और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसी से मैंने अपना सोचा इसी से मैं अपना क्यों ना करियर बनाऊं। और फ्रॉम चाइल्डहुड आई स्टार्ट टू प्ले विथ कलर, ब्रश एंड कैनवस। मैं रंगों से खिलते हुए बड़ा हुआ हूँ। और लेकिन इस राह में कदम कदम पर परेशानी आई है, तब जाके लम्हा कोई सुहानी आई है। इतनी आसानी से मिली नहीं हमें फन की दौलत, ढल गई मेरी उम्र तो मेरी कलाओं में आज जवानी आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मेरा सब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि एक आईना है। कौन सा आईना? टाइम्स ऑफ मिरर, मिरर ऑफ टाइम। ये भावनाएं हैं, ये समय की, ये समय, मिरर ऑफ टाइम, मिरर ऑफ सोसाइटी, मिरर ऑफ फ्यूचर। ये सब ये टाइम है, क्योंकि कलाकार किसे कहा जाता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कलाकार किसे कहा जाता है। पेंटिंग, लोग सोचता है कि चित्र बनाना ही पेंटिंग समझता है, नहीं, ये बात नहीं है। कला का, हाँ, पेंटिंग तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारी बनाई है, लेकिन जो कला होता है जिसको आप देखो लगता है कि ये इमेजिनेशन होता है, ये आप हर कोई नहीं कर सकता। ये एक चित्र बनाने का काम जो चित्र बनाता है वो चित्रकार कहलाता है। और जो कला, कल यानी कि बीती हुई कल, वर्तमान काल, आने वाला काल, इस तीनों काल का जो आकार देता है उसी को कलाकार कहा जाता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और क्या कहेंगे कि मैं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस रास्ते में, इतनी आसानी नहीं होती है, नहीं होता है जी। बस खास करके जब आप एक इतने छोटे से शहर से आते हैं, जैसे ये मुरी रांची झारखंड से काफी आप 60 से 80 किलोमीटर जब अंदर आते हैं, तो यहाँ से इन्होंने अपने कला की शुरुआत की है। और अब धीरे धीरे कहते हैं ना, जब एक कला धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको एक बड़ा मंच मिलता है। तो वैसे यहाँ से इन्होंने इस कला को विकसित किया और मुरी से लेके अब आपकी पेंटिंग्स देश विदेश तक भी पहुंच रही होती हैं। तो आप सिर्फ पेंटर ही नहीं है, यहाँ जो हमने कलीम जी का एक अलग रंग भी देखा है, ये शायरी और पोइट्री भी करते हैं। इसके अलावा आपको किस किस नाम से लोग जानते हैं, ये बताइए। एक्चुअली मुझे लोग कलीम राही के नाम से लोग जाने जाते हैं। ये राही जो आपके नाम के है बैक में लगा हुआ, ये क्या शुरू से आपका नाम कलीम राही है? नहीं, शुरू से नहीं। एक्चुअली मेरे पेंटिंग में अक्सर रास्ता दिखाने की बात होती है, इसलिए लोग राही रख दिए गए हैं। मुझे लक़ब भी मिला है मुशायरा में, कवि सम्मेलन में, कि कलीम राही रख दिया जाए इसको कह के। तो मैंने यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो राही हूँ, कांटों पे गुजर जाता हूँ। मैं तो राही हूँ, कांटों पे गुजर जाता हूँ। आंख वाले देख ले तो दिल में उतर जाता हूँ। और मजा आता है इल्म वालों से लड़ने में, मगर क्या करूं जाहिलों से डर जाता हूँ। मैं तो राही हूँ, कांटों पे गुजर जाता हूँ जी। तो ये एक ऐसा रंग है कि आप इनसे छूटे नहीं रह सकते। आप पेंटिंग में तो देखकर वाहवाही कीजिएगा ही, लेकिन साथ में इनकी एक से एक कविताएं हैं जिसके लिए भी आपको वाहवाही करना ही पड़ेगा। शुरुआत में आप जो हमें बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको लोगों के अलग अलग आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, कि लाइक
पागल हो गया है क्या, जी, अकेले जी। रहता है, क्योंकि तो नॉर्मली आप जिस समय में आपने शुरुआत की होगी जी, तो उस टाइम पे पेंटिंग्स को इतना ज्यादा कहते हैं एक्सपोजर नहीं मिलता था। जी। अब तो खैर फिर भी तो सोशल मैं मीडिया उसके में लिए आज भी पागल हूँ। मैं आज भी यही पागल मैं कहना चाहता हूँ कि ना समझ के लिए बेकार, समझदारों के लिए गजल है। बदन पे लागे तो काला दाग और वही आंखों में लागे तो काजल है। और जिसने समझा उसने समझा, उस और जिसने नहीं समझा उसके लिए आज भी कलीम राही एक पागल है। मुझे शुरू में जब मैं यहाँ आई थी इनका इंटरव्यू लेने के लिए तो मुझे लगा था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें होंगी, कि मतलब ऐसी कि सिर्फ मैं कलर और इन सब के बारे में बात करती रह जाऊंगी, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग इनका पेंटिंग है उतने इंटरेस्टिंग कलीम साहब खुद भी हैं। एक से एक शायरी सुनाते हैं और जो आपको बहुत अच्छा प्लेजेंट सा जो है, आपको एक बहुत अच्छा खुशनुमा एक माहौल देते हैं। लेकिन आपके जो पेंटिंग्स है उसमें अलग अलग चीजें हैं, इमोशंस अलग अलग है। कहीं आप जैसा कि ये पेंटिंग में अभी यहाँ देख रही हूँ, एक आदमी है, एक हमारी नजर से ये देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन जैसा लगता है कि इसमें आपने बहुत सारे इमोशन डाल के रखे। तो इसको बनाने के पीछे आपकी क्या साइकोलॉजी, आपकी क्या सोच चलती है, ये जानना बहुत अच्छा जी होगा हाँ, हमारे बहुत लिए। अच्छा प्रश्न किया है। मैं चाहता था कि इस तरह का कोई प्रश्न मुझे करे ताकि हम इसके बारे में बता सकें। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ इस पेंटिंग के माध्यम से कि इस पेंटिंग को अच्छे से बनाने में लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है और हाँ, बहुत तुरंत बन गया होगा। इतना आसान नहीं है, बल्कि इसमें 1 साल लगा है सोचने में और 1 साल बनाने में लगा है इस पेंटिंग को 1 बना। साल की मेहनत। जी। और इस पेंटिंग में मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया एक समंदर की तरह है। ये दुनिया एक समंदर की तरह है और समंदर की लहरें सुख दुख का मिसाल है। और नारी एक नाव होती है और उसका शौहर, उसका पति, उसका पतवार होता है। यानी कि नाव अगर सही है तो जहां चाहे वहां आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। नाव अगर खराब है तो बीच समंदर में आप डूब सकते हैं। बहुत यानी मीनिंगफुल बात। यानी कि कोई भी मर्द को आगे बढ़ाने में नारी का ही हाथ होता है और कोई भी मर्द को डुबाने में भी नारी का ही हाथ होता है। और नारी को यह भी कह रहा हूं कि ए नारियों, ये दुनिया तो एक समंदर की तरह है और तुम एक नाव हो, एक कश्ती हो और बिन मर्द के, बिन शौहर के दर दर की ठोकर खा के कभी भी डूब सकती हो, उलट सकती हो। इसलिए अपना शौहर, अपना पति का इज्जत करो। और मर्द को भी ये कह रहा हूं कि ऐ मर्द, ये दुनिया तो एक समंदर की तरह है और बिन नाव के, बिन नारी के, बिन कश्ती के तुम्हें मंजिल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए नारी पे टॉर्चर मत करो। यानी आई वांट टू शो इन दिस पेंटिंग वी शुड लव ईच अदर एंड लिव हैप्पीली। मैं यही बताना चाहता हूं पेंटिंग के माध्यम से। और आखिर मैं यही कहना चाहता हूं कि मर्द अगर माझी, मैंने एक दूसरे के लिए दोनों छांव है। आप एक दूसरे के लिए दोनों छांव है। एक दूसरे के लिए दोनों छांव है। मर्द अगर माझी तो नारी एक नाव है। ये मतलब एक पेंटिंग आपको ऐसे देखने में लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो इस पे अगर बात किया जाए तो हमको लग रहा है कि मोटी सी किताब लिखी जा सकती है। जाहिर सी बात जी, है। देखिए कहीं से भी, जैसे कि ये है, ये चक्र है, ये हादसा है, बलाएं, मुसीबत है। और ये इसमें से अगर ये नाव अगर खराब होता तो इस चक्र में फंस जाता। अगर ये, चलिए ये ठीक होता, अगर ये चलाने वाला अगर खराब होता तो फिर भी फंस जाता, इस बला में, एक गर्दिश में डूब जाता। यानी कि कोई मुसीबत को पार करने के लिए दोनों को ही सही होना जरूरी है। यही बताना चाहता हूं इस पेंटिंग में। और भी मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं, वरना इस पेंटिंग में तो मैं 2 घंटा बोल सकता हूं खड़े होकर माइक पर। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं और शायद हर एक में आपकी इमेजिनेशन है, आपकी सोच है, लेकिन कुछ तस्वीरें होती है जो दिल के बहुत करीब होती है। तो आपके दिल के करीब जो ऐसी तस्वीर आपको लगता है कि कुछ तस्वीरें ऐसी आपको लगती होगी कि नहीं, ये जो चीज मैंने बनाई है वाकई मतलब कुछ तो इसमें बहुत। जी। तो ऐसी कौन सी तस्वीर जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये पेंटिंग है जो मेरा बहुत दिल को छुआ है। इस पेंटिंग में बताना चाह रहा हूँ कि माँ बाप दोनों ही भींग रहा है, लेकिन एक छतरी है और माँ बाप दोनों ही भींग रहा है और अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाते हुए जा रहा है। इसे परवाह नहीं है कि खुद भींग के हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, इसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए परवाह है। मैं आखिर में उस बेटे को यही कहना चाहता हूं कि दूर है मंजिल और सफर बहुत है, दूर है मंजिल और सफर बहुत है और रास्ते में भी पत्थर बहुत है। और यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना, अरे माँ बाप के दुआओं में असर बहुत है, माँ बाप के दुआओं में असर बहुत है। ये जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं जो आप निभाते हैं
अपने बाल बच्चे होने के बाद कि ये वाकई एक रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आप खुद को जब आप पेरेंट होते हैं तो आप खुद को तो चाहे तो बारिश में भिगाएं कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए होता है कि आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य या कहें कि उसके लिए आप सब कुछ त्याग करते हैं। तो इसके अलावा और जैसे ये मैं देख रही हूँ, ये सब हमारे जैसे झारखंड की खूबसूरती को भी आपने कैनवास पे उतारा है जी। इन सब के बारे में बताइए कुछ। या आपने जैसे जी, झारखंड की खूबसूरती को ग्रामीण परिवेश को दिखाया है, ये जो यहाँ पे औरतें ये बेथरा इसको बोलते हैं, जो बच्चों को पीठ पे बांध के काम भी करती हैं और अपनी जिंदगी के साथ मतलब दैनिक लाइफ में जो भी चीजें होती है वो करती हैं। तो ये बेथरा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि बांध के कैसे लेडीज काम करती है जी, सारी चीजें। और ये एक ब्यूटी आप देखिए, एक मदर और एक उसके सन का कि वो कैसे कहते माँ के चरणों में सर्ग होता है। तो वो जो आपने बोले सर्ग होता है, तो मैं इस पेंटिंग में एक शेर भी लिखा है कि माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, माँ के दुआ से अच्छा इनाम क्या होगा, और खुदा ने रख दिया माँ के कदमों में जन्नत, जब माँ का कदम ये है तो सर का मुकाम क्या होगा, है ना। यही बताना चाह रहा हूँ इस पेंटिंग में। ये एक पेंटिंग जिसके बारे में ऐसा लगता है जैसे कि आपने एक लाइफ के सर्कल को दिखाया हुआ है इसमें। जी जी, मैंने सोचा जब पेंटिंग बोलता है तो क्यों ना पेंटिंग को कविता एक नज्म बोलवा दिया जाए। तो इस पेंटिंग का मैंने नाम रख दिया जर्नी ऑफ लाइफ। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में लगभग 2 साल लगा हमको पूरा करने के लिए। तो ये पलना है जहाँ बच्चा झूलता है पैदा होकर, और यहाँ से यहाँ तक कब्र तक सफर करना है सब कोई को। हाँ, तो इसमें ही बताना चाहता हूँ कि सफरे जिंदगी में 2 कदम, एक दाया दूसरा बायां होता है। सफरे जिंदगी में 2 कदम, एक दाया दूसरा बायां होता है, और बचपन से बुढ़ापा तक जिंदगी का हर कदम नया होता है। नया कदम अगर है तो अनजान होगा, अच्छे बुरे रास्ते से ना पहचान होगा। नया कदम अगर है तो अनजान होगा, अच्छे बुरे रास्ते से ना पहचान होगा। इसलिए रास्ते में आप कदम रखे सोच कर, कहीं पछता न पड़े आपको मंजिल में पहुंचकर। तेरी एक कदम की भूल शराब खाना ना ले जाए, तेरी एक कदम की भूल शराब खाना ना ले जाए, तेरी लापरवाह कदम चोर बना के थाना ना ले जाए। रोक लालची कदम जुहारी बनकर नीलाम हो जाओगे, रोक लालची कदम जुहारी बनकर नीलाम हो जाओगे। जब आए खाना की ओर ना बढ़ा कदम बदनाम हो जाओगे। लेकिन सही रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगे। देखिए, कांटा गड्ढा पत्थर बहुत चीज है ना। गलत रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सही रास्ते में बहुत मुश्किल है। तो सही रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगे, सही रास्ते में मुश्किलें 1000 आएंगे, मगर इसी मुश्किलात को पार करने के बाद जिंदगी में बाहर ही बाहर आएंगे। चोरी मैखाना जुहा तवायब खाना सब इंसानियत की कातिल है। चोरी मैखाना जुहा तवायब खाना सब इंसानियत की कातिल है। गलत रास्ते पे ना जा रही हम सबका कब्र ही मंजिल है। जिंदगी का जो ये सारा फलसफा तो हमें कलीम साहब ने बता दिया है, लेकिन यहाँ एक मुखौटे वाली पेंटिंग रखी हुई है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें भी आप बहुत कुछ शायद बताना चाह रहे हैं। ये कंप्लीटेड है या अभी इसमें अभी प्रोग्रेस में अभी अच्छा। है, अभी टाइम लगेगा, अभी सूखा भी नहीं है बहुत सा। कितना टाइम लग जाता है जैसे सूखने में? लगभग 4 से 5 दिन लग जाता है टाइम सूखने में सिर्फ। अच्छा। लेकिन यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारी चैनल में देखते हैं 5 मिनट में पेंटिंग बन के तैयार हो जाता है। मुझे हंसी आता है। और जो रील होता है ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये भी आप समझिए कि उसमें तो तुरंत बनता है तो हमें लगता है कि ये सेकंडों का काम है और कोई भी कर लेगा। जी जी। लेकिन ये सूखने में ही 5 से 6 दिन का टाइम, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीने की पेंटिंग में लग जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो 1-2 साल की पेंटिंग्स भी बनी है जिसमें थॉट्स आपका काम करता है, आपकी सोच, इमेजिनेशन। तो इसमें आप मैं एक्चुअली आज की दुनिया को दर्शा रहा हूँ। हर इंसान के लगभग इंसान के अलग अलग चेहरे लेके जाते हैं लोग। सबसे पहले ये तो बताना चाहता हूँ, जिस तरह कपड़ा सुखाते हैं ना, कपड़ा सुखा रहा है धो के, उस तरह अपना मुखौटा को भी रख दिए हैं। मैंने ही बताना चाहता हूँ कि एक कपड़े की तरह मुखौटा को बदलते हैं लोग। आपका लिबास जब जहाँ जाना, जैसा जाता है, जिसके पास जाना है उस हिसाब से मुखौटा लेके जाता है उसका। एक चेहरे के भी अंदर 1000 चेहरा छुपा हुआ है इंसान का। आज इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है ना। यही बताना चाह रहे हैं इस पेंटिंग में। ये फीलिंग, एहसास करने वाली पेंटिंग होती है ये सब।
ये 1995 की पेंटिंग है ये आपने, तो मतलब कैनवास वाली पेंटिंग आपने कब से शुरू की, मतलब कि हाँ अब आपको लगा कि ऐसे जनरली हम लोग 91 से मैंने शुरू किया। हाँ, हम लोग शुरुआत करते हैं ड्राइंग बुक से, बनाते बनाते फिर लगता है हमें कि नहीं अब हमको अब मुझे यही चीज करनी है, तो कला को पेशा बनाना है। ऐसे तो मैं 5 साल की उम्र से पेंटिंग बनाना शुरू किया हूँ, लेकिन 1991 से मैंने कैनवस में बनाना शुरू किया। उससे पहले वाटर कलर से पेंटिंग बनाया करता था। ये कब की बनाई आपकी पेंटिंग? 1995 के बनाए हुए हैं जी। मतलब आज इसमें बताना चाहता हूँ कि एक नारी के सर में पूरा घर का बोझ है ना, गैया का बोझ है, घर का पेड़ पौधा सब चीज का बोझ है। इतना बोझ रहते हुए बावजूद भी अपने बेटे को, अपने औलाद को नहीं भूलती है। इतना तक कि अपने औलाद अपने बच्चे के पास आती है तो बोझ भूल जाती है, लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को भूल जाता है। यही दर्शाना चाहता हूँ इस पेंटिंग में। हर पेंटिंग के पीछे एक मोरल आपको जो है वो शिक्षा मिलेगी कि इस पेंटिंग में वो कलीम साहब क्या बताना चाहते हैं। तो वही इमेजिनेशन है उनकी, जो कहते हैं ना हम अपनी दैनिक जीवन में जो चीजें देखते हैं तो उसको या तो लिखते हैं तो वो कविता कर लेते हैं उसके लिए, और जो उतारना है तो वो बस कैनवास पर अपनी पेंटिंग कर लेते हैं। और बात करें इतना लंबा सफर, करीब हम मुझे लगता है आप 30 साल से 40 साल से 40 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, तो इनके पास अवार्ड्स की भी लाइन लगी हुई है। तो हम आते हैं आपको इनके अवार्ड गैलरी की तरफ लेके चलते हैं। ये तरह तरह के अवार्ड्स हैं। मिस्टर कलीम राही कला शिरोमणि, पेंटिंग एग्जीबिशन एंड कंपटीशन। अभी आपके एग्जीबिशंस भी तो लगते होंगे पूरे? जी जी, अभी दिल्ली में लगने वाला है। अच्छा। ये कलावृत्ति में लगने वाला है 4 से 8 मार्च से 12 मार्च तक मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन लगेगा जी। और एक वहाँ गैलरी में मेरा पेंटिंग रखा हुआ है भी, बहुत सा पेंटिंग मेरे देश के कोने कोने में, आउट ऑफ इंडिया में मेरा पेंटिंग जाता है ऐसे, है ना। जैसा कि कहते हैं आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको भी आप ओवरकम करके जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपके पीछे एक जो है एक इंस्पिरेशन, एक हौसला जो है हमेशा काम करता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो कलीम साहब के लिए ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? कि क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती है जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को अब ये नहीं करना है। जी जी। तो वो क्या चीज ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है? जी, मुझे सबसे पहले तो हम उन महान शख्स का नाम लेंगे सो मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत एक ऊर्जा की समान काम करता है, जिनका नाम है सुनील लाकड़ा, जो बैंक ऑफ इंडिया का महासचिव है। अच्छा। वो हमेशा मुझे हौसला बढ़ाते रहते हैं। आपके मित्र हैं? मित्र हैं, मित्र से बढ़ के हैं हम उसको कहेंगे जी, मैं कह सकते हैं जी। और एक है विवेक सर हैं, है ना, विवेक सर हैं, वो भी बहुत ही हमको कोऑपरेट करते हैं, बहुत हौसला अफजा करते हैं। और एक IAS ऑफिसर है झारखंड में जिसका नाम है संतोष सर है, नाम है, वो भी बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेक इंसान है। बस हम जो आपको हर कदम पे साथ देते हैं, गिरते गिरते हमको संभाल देते हैं। और हमको यही कहते हैं कि हम तो यही कहेंगे, हमको हमेशा यही कहते हैं कि रोते को हंसते छोड़ देते हैं, उजड़े को बसते छोड़ देते हैं। उस मैंने रोते को हंसते छोड़ देते हैं, उजड़े को बसते छोड़ देते हैं। और उस मौसम में भी कलीम राही आपके साथ रहेंगे जिस मौसम में पेड़ को भी पत्ते छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हमें देख कह के हमको हौसला अफजाई करते हैं। और मैं सभी कलाकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस रास्ते में तो बहुत मुश्किलात आती है, मुश्किलात तो आएगी, हर अच्छे चीज में मुश्किल आएगी, लेकिन इसके लिए नर्वस नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कला कलीम राही नजर न आए, बल्कि हर गली कुचे में कलीम राही नजर आए। क्योंकि सुबह आए शाम आए, हमारा मेहनत हमारा वतन को काम आए। सुबह आए शाम आए, हमारा मेहनत हमारा वतन को काम आए। और जिक्र जब छेड़े कलाओं की दुनिया में तो सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम आए। जिक्र जब छेड़े कलाओं की तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान का नाम आए। बस यही कहना चाहता हूँ कि तो आज के जो हमारे खास मेहमान है कलीम साहब की एक सबसे अच्छी खास बात यही आप अभी आपने उनसे सुना कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम करते हो, आपका जो भी पेशा हो, उसको आप 100% कीजिए, क्योंकि आपके काम से आपका देश जाना जाता है। आपके वतन का नाम जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। जी, बेशक सच है। अब वो बिहार झारखंड से बात करने के लिए कलीम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली
और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको देख करके, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देखें, आपका ये हौसला, जो आपका ये जज्बा है, ये उनके काम जरूर आए। जी जी, हम भी हमेशा ही कहेंगे। आप कुछ अपने फैंस से हाँ, कहना मैं ही चाहते हैं? कहूँ कि उन पेंटिंग सीखने वालों को या कोई भी कला, कोई भी क्षेत्र के में कला सीखने वालों को मैं ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुद को तराशिए। मैं कहता हूँ आज मैं खुद को तराशा हूँ तो तभी जाके आज हमको देश विदेशों में मुझे लोग जानने लगे हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बेजान पत्थरों का भी तकदीर संवर सकती है, बेजान पत्थरों का भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि उसे तरीके से तराशा जाए।